We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त व शनीद के ज़रिए हल निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा, अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल होना होगा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फ़िज़ाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटक कर गुरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन चिपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे ज़मीन बोस कर चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक फौज ने फौरी, मुअस्सर और दंदान शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली। 9 और 10 मई की दरमियानी शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ पर एतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा जोरदार जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज़ फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इक़दाम भारत के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तनसीबात पर मुअस्सर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो उसे याद रहेगा। मार्का हक में तारीखी फतेह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी कौम हम आवाज़। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में रैलियाँ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की और कौमी परचम को सलामी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के मिज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मिज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की, फूल रखे और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, मुल्क और कौम और पाक फौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21-21 तोपों की सलामी। फ़िज़ा नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। कौमी क़यादत का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमात, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMHR रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मीन जवानों की मार्के हक में बेमिसाल बहादरी, अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज़ फायर के लिए तुर्किया समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं।
ने पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाक भारत सीज़ फायर जारी रखने पर बात हो रही है। सीज़ फायर पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। इस मकसद के लिए पाकिस्तान भारत, अमरीका, सऊदी अरब, अरब इमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राब्ते में है। पाक भारत तनाव की वजह से बरतानिया में एशियन कम्युनिटी के अंदर बेचैनी थी। इसाक डार की कशीदगी कम करने में बरतानिया की तामीरी किरदार को सराहा। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुताल्लिक आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। यौम तशक्कुर के हवाले से बिलावल का कहना था हम पुरअमन कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। जब भी वतन अजीज की बका को खतरा हुआ पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मस्बत ख़यालात का खैर मकदम कहा। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। भारत के खिलाफ शानदार फतेह। यौम तशक्कुर के मौका पर निशानी हर हासिल करने वाले शोहदा के मज़ारों पर पुरवकार तकरीबात। फातिहा ख्वानी के साथ शोहदा की कब्रों पर फूल रखे। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लायंस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के मज़ारों पर तकारीब में कौम के हीरोज़ ने खिराज अक़ीदत पेश किया। मुसल्लह अफवाज ने जाहिरियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटरीट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने इसराइली ड्रोन भेजे, 85 पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद 3 घंटे में भारत की बस हो गई। पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले वर्सा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। कौम को फतेह मुबारक हो। पाक फजाइया के दिलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के वज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का हक, निडर लीडरशिप, दिलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम।